सभी पार्टी के नेता लोग एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने में बिजी हैं, लेकिन शहर के विकास के लिए, शहर की जरूरतों के लिए किसी भी नेता का ध्यान नहीं जा रहा है। ये जीआर नहीं तो भैया वोट नहीं, जीआर में भी नॉर्म्स होने चाहिए प्रॉपर। हाँ, मालका नाक होना चाहिए। चॉकलेट वाला जीआर नहीं चले, हम पढ़े मालका नाक होना चाहिए। प्रॉपर जीआर मतलब प्रॉपर होना चाहिए। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makhijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makhijani. 9011 280000. आइए लेते हैं एक मुलाकात सरिता खानचंदानी के साथ, जो हिराली फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और अक्सर शहर के ज्वलंत मुद्दों पर मैडम की राय लेते हैं। मैडम काफ़ी अच्छा समाज सेविका हैं। मैडम, हमने अक्सर देखा है कुछ दिनों में सभी नेता लोग एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करते 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 मतलब इतने बिजी हो चुके हैं। शहर की समस्या किसी भी नेता को पड़ी नहीं शहर की। मैं किसी एक पार्टी के नेता को नहीं बोल रहा हूँ, सभी पार्टी के नेता लोग एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने में बिजी हैं, लेकिन शहर के विकास के लिए, शहर की ज़रूरतों के लिए किसी भी नेता का ध्यान नहीं जा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी कुछ दिन पहले एक बिल्डिंग गिरी, एक द्वारका नाम करके एक बिल्डिंग है। वो देखते हुए मेरे को एक बात का डर लगा कि ये जो बिल्डिंग में जो रहवासी जो एक विंग में कुछ लोग रह रहे थे, ऐसे सुनने में आया, वो बेचारे जाएंगे तो जाएंगे किधर? ट्रांजिट कैंप। हर साल अपने बजट में हमने इतने करोड़ रखे, हमने उतने करोड़ रुपए रखे। अरे रखे तो भैया लगाओ, वो पैसा पब्लिक का पैसा है, वो पब्लिक के काम में वो ट्रांजिट कैंप बनवाओ। लेकिन किसी भी नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है कि वो जो ट्रांजिट कैंप भूल चुके हैं। क्या कहेंगे इस विषय के अंदर? देखिए, घरौंदा जो होता है, घर जो होता है, ये यही एक, शायद हम स्पेशली भारतीयों में अगर आप बात करें तो मकान की एक अपनी अहमियत होती है। उल्लासनगर का ये दुर्भाग्य है कि मैं आप ही के चैनल पे बार बार कह चुकी हूँ कि 20, 25, 15 सालों से टेन्योर आफ्टर टेन्योर नेतागण, नगर सेवक, सो कॉल नगर सेवक सेविकाएं एक बैग लेके, झोला लेके महानगर पालिका में जाते हैं और चले आते हैं। और इस वर्ष भी जिस कॉन्फिडेंस से वो लोग अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि उन्हें ही अगला वोट मिलेगा, तो ये जो ज्वलंत मुद्दा आप कह रहे हो, देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नॉलेज बहुत है इस मैटर में, क्योंकि घर है ना। मैं तो ये देखिए, ये मेरा शहर है, यही कर्मभूमि, यही जन्मभूमि, तो नॉलेज कैसे नहीं होगा। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि इस विषय पर मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ और कई लोग हैं जो काम करते हैं। लेकिन आज सच में मुझे भी बहुत ही वेदना है। ऐसे कितने परिवार है जो धोखाधड़ी से ग्रस्त है और आपसे संपर्क में हैं? तो यानी ये तो विषय मतलब वो यानी कैसे क्या कि शहर का विषय यानी अपने परिवार का विषय हो गया। नहीं, डेफिनेटली ये तो मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि ये शहर ही अपना परिवार है और जो यथासंभव बने करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जो माई बाप हैं हमारे, ये नगर सेवक नहीं, नगर मालिक हैं। और जीआर की जब हम बात करते हैं, अभी मतलब पिछले वर्ष बहुत ही बड़े बड़े बैनर्स लगे थे, बहुत कुछ हुआ था कि अब कोई भी दुख नहीं रहेगा, अब कोई धोखादायक बिल्डिंगें नहीं रहेंगी, ट्रांजिट कैंप बनेगा, करोड़ों के फंड्स पास हो चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये सब एक चॉकलेट। एक जीआर के ऊपर बोलने में मुझे एक बात याद आई मैडम,
माफ़ी आपको रोक रहा हूँ आपके जवाब के ऊपर। कोमल पार्क जब बिल्डिंग गिरी थी, हम उस लोकेशन पे खड़े थे। आनंद भानों ने पता नहीं क्या हुआ, एक नेता भागते भागते आया, प्रेस वालों को खड़ा किया, वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया अपने ऑफिस में जाके कि ये जो बिल्डिंग का जो स्लैब गिरा है, उस स्लैब गिरने के कारण जिस एक आदमी की जान माल का नुकसान हुआ है, मैंने अभी आमदार साहब से बात किया फ़ोन पर और कहा कि आमदार साहब मेरा शहर टूट रहा है, किधर है जीआर। तो आमदार साहब का उनका कहना था, उनके चैनलों पर एक किसी मतलब कुछ न्यूज़ चैनल के अंदर उन्होंने बाइट दिया था, आमदार साहब भी भागते भागते गए और जाके कहा सीएम साहब मेरा शहर टूट रहा है, मेरा जीआर किधर है। तो उस दिन सीएम साहब ने डिक्लेयर किया जीआर, उसको आज मैं समझता हूँ 9 महीने के ऊपर हो गए। 9 महीने में तो एक बेबी जन्म ले लेता है। हाँ। आप समझे, जीआर ने जन्म नहीं लिया, जीआर जन्म नहीं ले पाया। लेकिन इलीगल बैनर से ये शहर हमें त्रस्त कर दिया गया था, हमें मेंटल टॉर्चर कर दिया गया था। जिस दिन जीआर का अनाउंस हुआ था मैडम, अनाउंसमेंट हुआ और इतने बैनर लगे थे। हाँ। हर जो सीएम साहब के मुरीद थे, सभी ने सीएम को एक सुपर हीरो बनाने के लिए घोषित किया। अब मुझे आपके चैनल द्वारा ये पिछले वर्ष 5-5 लाख रुपए भी देने थे, क्या वो 5 लाख मिले हैं? यानी ये कितना अच्छा, ये चॉकलेट नहीं है, ये बुके ऑफ चॉकलेट्स है कि किस तरह गुमराह किया जाता है और बेवकूफ़ हम नगरवासी जो हम बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है ये कि इनके हम झूठ के झांसे में फंस जा रहे हैं। ना जीआर ना ट्रांजिट कैंप बना है, कहाँ है पता नहीं, कहाँ जा रहा है। देखिए अब तो ये बार बार 75 ईयर्स ऑफ अमृत महोत्सव जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो ये अमृत महोत्सव सेलिब्रेट हो रहा है। आज ये बिल्डिंग गिरी, कल वो बिल्डिंग गिरी, परसों वो गिरेगी। यानी जिस नागरिक के गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा हम दे रहे हैं, मुसीबत आने पर कभी ये तो आएंगे नहीं, नेता आएंगे तो 2-4 अपने फंटर ले आएंगे, न्यूज़ बाइट दे दिया, जो पेपर में छप गया और वो चले जाएंगे। इसी तरह आप जीआर के लिए भीख मांगते रहिए, ट्रांजिट कैंप के लिए भीख मांगिए, अपने ही वजूद के लिए भीख मांगना आज उल्लासनगर में आ गया है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ये कब सुबह होगी? क्या लगता है मैडम, चुनाव कभी भी लग सकते हैं, ठीक है, कारपोरेशन लग रही है या विधानसभा लग रही है, अगर ये जीआर नहीं आया, मतलब ऐसे काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, अगर जीआर नहीं है तो हम वोट नहीं करेंगे, अगर हम जीआर नहीं हम नोटा करेंगे, हम वोट नहीं करेंगे, हम जाएंगे वोट करने के लिए लेकिन नोटा का बटन दबाएंगे, हम कभी भी मतलब अगर जीआर नहीं आया तो हम वोट नहीं करेंगे। तो ये जो उभार, जो गुस्सा, जो नाराज़गी जो पब्लिक के बीच में जो अभी आज उत्पन्न हुई है, उसको किस प्रकार से नेताओं को नुकसान होगा? मैं तो ये बोल रही हूँ कि अपने इस गुस्से को पालिए और इस गुस्से का रिजल्ट आपको वोट में ही देना है, क्योंकि इनफ हमने इन नेताओं को चुना है, देखा है, परखा है, समझा है। अब और समझने की हिम्मत इस शहर में नहीं है। तो आप किसी भी एंगल में लीजिए, चाहे वो एक इलीगल डंपिंग ग्राउंड होने से लेकर रोड की जो दुर्व्यवस्था है, करोड़ों रुपए तो खर्च हो रहे हैं ना, उसके बाद भी हमें टेंडर में लिखा मिल रहा है कि सिर्फ गारंटी 3 महीने की। घर अगर आज आप जैकी भाई इस बारिश में, इस पानी में, इस धूप में अगर आपके पास घर ना होगा, इसका मतलब आज जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं कल का कोई भरोसा नहीं, आप और हम भी रोड पर हो सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, यानी हमारा जो पूरी पूंजी हमारे बुजुर्ग माता पिता या हम या हमारे बच्चे, यानी हम अपने ही घर में सुरक्षित नहीं, और उसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे करप्ट नेता है। एक दूसरा विषय मैं आपको बताऊं, एमएससीबी आमदार के क्षेत्र में आता है, बेमतलब लाइट्स बंद हो जाती है, उसका भी बीच में विरोध हुआ था और विरोध करने वाले भी नेता लोग थे, कुछ व्यापारी लोग थे। तो यानी एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी चीज़ देखा जाए, हमारे उल्लासनगर शहर का परफेक्शन नहीं है। एक उठ के नेता बोले, कोई भी पार्टी का बोले कि ये चीज़ सही है तो मैं इसको सलाम करूं, ऐसे ही। देखिए हमारे ये क्यों ऐसा हो रहा है पता है, ये वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि वो सही बोल देंगे तो फिर उन्हें वोट नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिखाया जाता है कि जितना गलत नेता करे वो उतना अच्छा, ऐसा एक धारणा बन गई है कि रूल फॉलो ही नहीं करने।
उल्लासनगर में ये इट्स अ नो लॉ लैंड, नो लॉ लैंड, इट्स अ नो लॉ लैंड। इसीलिए मेरे जैसे बहुत बेवकूफ़ है, पागलों की श्रेणी में गिनती होते हैं, क्योंकि मैं लॉ को इम्प्लीमेंटेशन अमल बजौनी की बात करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लॉ मानना ही पड़ेगा। ये आपके और मेरे या आमदार या नगर सेवक सेविकाओं की बात नहीं है, ये सीएम पीएम कोई भी हो, बिना कानून कोई लैंड नहीं चल सकता है। सो ये लाइट एमएससीबी जो है हर जगह अपना अंधा कानून चल रहा है, और इस अंधे कानून में आंख हमारे पास है। इस वोट को बेचकर जो नागरिकों को लगता है कि हमने नेता खरीद लिया, तो हम तो अपना ज़मीर बेच रहे हैं, और खरीदने को हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम सिर्फ लुटा रहे हैं। इसीलिए ये इलीगल बिल्डिंग आज मुझे आप सवाल बताइए, क्या आज इलीगल बिल्डिंगें बनना बंद हो गई? नहीं, चालू है। आप एक बताऊंगी तो आप 100 एग्जाम्पल लाकर खड़ा कर टीयर कटर देखो, ये सभी नगर सेवक के जो माजी नगर सेवक है, सभी के वार्डों के अंदर धड़ल्ले से टीयर कटर का काम चालू है। मैं आपको पैनल का नाम बता सकता हूँ। सिर्फ टीयर कटर ने 3-3, 4-4 माले की बिल्डिंग है। अभी आप देखिए, मैं वाल्दुनी नदी के लिए इतना स्ट्रगल करती हूँ कि वहाँ का अभी भी जो 13 शेड्स की तोड़ू कार्रवाई हुई है, लेकिन जो बेस और फाउंडेशन है ना, वैसे ही छोड़ दिया गया है। यानी फिर 1 साल बाद उसी फाउंडेशन पे फिर से शेड्स बनेंगे। तो ये जो थुकपट्टी का काम है, एक बात बताइए, वो बन गया, एक भी अधिकारी का ध्यान नहीं गया। नहीं, बेचारे दिखता ही नहीं है इनको। मतलब ये आप देखिए कि हमारे जैसे को दिखता है, एक लेडी को दिखता है, मैं फोटो वीडियो निकाल सकती हूँ, पट्टी बन के और आज वही वार्ड ऑफिसर जाके वहाँ एमआरटीपी में एफआईआर करता है। और जब वो बन रहा था, 13 शेड, कोई माचिस का डिब्बी नहीं जो आप जेब में डाल दो, 13 शेड्स आज आपको 2 दिन से जो वाल्धुनी नदी ने कहर मचाया है, निसर्ग को आप मैं पकड़ नहीं सकते, जो कहर मचाया है, और उसी वाल्धुनी एरिया का पूरा लो लाइन एरिया पानी में डूब गया। और वही 13 शेड इन्होंने अभी भी थुकपट्टी की कार्रवाई होके जो फाउंडेशन है, जो नदी पात्र के अंदर है, वो उसको इंटैक्ट रखा है, नाम के लिए पत्थरें और दीवारें तोड़ दी गई हैं। सो कहाँ से कैसे बचेगा ये ना, मतलब अब पूरा का पूरा कमांड नागरिकों को अपने हाथ में लेना है। अक्सर मैंने देखा है कि स्कूल स्टार्ट होने से पहले सभी नेता लोग बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई वाटर बॉटल, कोई पेंसिल्स, अभी छतरियों का भी सीजन है, छतरियों का भी। एजुकेशन को लेके दिखाते सभी नेता लोग कि हम काफ़ी सतर्क हैं। भैया सारे यूएमसी के स्कूल तो बंद कर रखे हैं। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, मैं आपको न्यू इंग्लिश हाई स्कूल की फीस अचानक से 3 गुना बढ़ा दी। वहाँ पर जो पढ़ने वाले जो लोग हैं वो मध्यम वर्ग के लोग हैं, और कोविड काल के बाद जो मध्यम लोग के थे वो एकदम और नीचे, उनकी परिस्थितियाँ बुरी हो चुकी है। सभी कोविड काल से सभी त्राही होकर निकले हैं बाहर। मैडम मुझे इतना बताइए, वहाँ पर 12 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ता मिलकर उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये जो फीस है वो नहीं बढ़नी चाहिए, ये सही है। फिर भी आज 12 दिनों से वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी नेता में जाने को तैयार नहीं है। कोई भी जाके वहाँ पे जाके जो मतलब एक सद्भावना, एक संभावना क्या होगा आगे, कुछ भी जताने की ज़रूरत नहीं है। और इनको शायद वो पता होगा, उन कार्यकर्ताओं को, उन पदाधिकारी को, कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में आता है एजुकेशन मिनिस्ट्री। यस। तो क्या 12 दिनों तक किसी भी नेता के कान तक ये आवाज़ नहीं पहुंची कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज धरना देके बैठे हैं? पूछे तो सही कि हुआ क्या, क्या मांग है। उन लोगों ने अपने लिए नहीं धरना दिया, उन्होंने शहर की जनता के लिए दिया धरना। जो वहाँ पर जो बेचारे, जो वहाँ पे गौर गरीब बच्चे या मध्यम वर्ग के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको उनका फीस ना बढ़े, उनके लिए उन्होंने वहाँ पर धरना दिया है। क्या नेताओं का फ़र्ज़ नहीं है वहाँ पर जाके उनके साथ में खड़ा होना, कंधे से कंधा मिला के? और आपकी जो सत्ता है, आपके हाथ में कुछ भी, कोई बड़ी बात नहीं है। आप एजुकेशन मिनिस्टर से मिलके वहाँ से आदेश लेके और स्कूल को आदेश दे सकते हैं, और स्कूल को आदेश मानना पड़ेगा। कहाँ तक ये विफल है? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एजुकेशन इज़ लाइट। और अगर हमारे शहर का जो एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम पूरा चरमरा गया है, इस तरह से अगर कहीं विरोध हो रहा है, ये विरोध जनमानस के लिए है,
जनहितार्थ है। और अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सत्ताधारी पार्टी जिसका बोलबाला है, और अगर वही मुझे समझ में नहीं आता है कि प्रोटेस्ट होने के बाद 12 दिन कोई कम नहीं होते, और इस 12 दिनों में अगर कोई रिजल्ट नहीं है तो इमीडिएटली आमदार साहब और जो भी है वो, अब तक तो कोर्ट में पिटीशन भी दायर हो जानी चाहिए थी, और कब से ये स्टे हो जाता और रिजल्ट भी आ सकती। तो कहाँ प्लानिंग में कमी है, कहाँ क्या कमी है, या कौन धरने पे दे रहा है और उसे क्यों प्रॉपर सजेशंस नहीं है, क्यों प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। यानी आगे आने वाले दिनों में हम क्या करें, क्या सोचें, किसको देखें, यही प्रश्न चिन्ह है। आने वाले दौर में देखेंगे जीआर के बगैर कैसे नेता लोग वोट मांगने निकलते हैं। साहब जी, जीआर नहीं तो इस बार तो तय किया है शहर के लोगों ने कि जीआर नहीं तो भैया वोट नहीं। जीआर में भी नॉर्म्स होने चाहिए प्रॉपर। मालकाना होना चाहिए, चॉकलेट वाला जीआर नहीं चले, हम पढ़े मालकाना होना चाहिए। प्रॉपर जीआर मतलब प्रॉपर होना चाहिए। जिस प्रकार से जो वादे किए गए हैं शहरवासियों के साथ में कि हम आपको मालकाना के साथ में देंगे जीआर, अगर मालकाना के साथ में जीआर नहीं तो वोट नहीं। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।